हेलो, गुड इवनिंग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लास्ट टाइम जो मैंने स्वर विज्ञान पे एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था, वो बहुत बहुत लोगों को पसंद आया और काफ़ी लोगों का मुझे फ़ोन आया, मैसेजेस आए और लोगों ने डिस्कस किया इसके बारे में। बिकॉज इसके बारे में, एज आई सेड बिफोर, दैट बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है, बट दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट साइंस। अच्छा, सबसे पहले बिफोर आई स्टार्ट माई टुडेज़ वीडियो, एक छोटा सा करेक्शन था जो लास्ट वीडियो में था, वो मैं बताना चाहूँगा आपको। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। एक्चुअली मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि अमावस्या के बाद आपको नेक्स्ट डे राइट स्वर चलेगा, दैट इज़ पिंगला। बट एक्चुअली अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष स्टार्ट होगा, तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा फर्स्ट डे को आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल चलना चाहिए एट द टाइम ऑफ सनराइज। तो ये थोड़ा सा छोटा सा करेक्शन था, तो मैं सोचा ठीक कर दूं। तो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। आप इतना ध्यान रखिए कि दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि को, प्रथमा तिथि, प्रतिपदा जिसको बोलते हैं, उस दिन हमारा सनराइज के समय मॉर्निंग में अगर आप चेक करेंगे तो आपका लेफ्ट स्वर चलना चाहिए। और अगर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है, प्रथमा तिथि है, तो आपका एट द टाइम ऑफ सनराइज राइट नॉस्ट्रल चलना चाहिए। बस ये ध्यान रखिए। उसके बाद 3 दिन आप, जैसा मैंने बताया था, ऑल्टरनेट चलता रहेगा। अच्छा, आज मैं बिकॉज लोगों को बहुत अच्छा लगा, तो आई जस्ट थॉट कि एक और मैं इस पे वीडियो बनाऊं। वैसे तो देखिए, आई ऑलवेज सजेस्ट कि अगर इसके बारे में यू आर रियली रियली इंटरेस्टेड, देन आपको थॉरली यू नीड अ गुरु एंड यू नीड अ प्रॉपर गाइडेंस टू प्रैक्टिस दिस स्वर विज्ञान, इफ़ यू आर रियली सीरियस एंड वांट टू लर्न। बट हाँ, जस्ट टू गिव यू टेस्ट ऑफ इट कि कैसा, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इस वीडियो में मैंने सोचा आपको थोड़ा सा ईडा और पिंगला के बारे में और बताऊं। सो सी, एक्चुअली दो मैंने बोले थे, देयर आर 3 नाड़ीज, वन इज ईडा, वन इज पिंगला एंड मिडिल वन इज सुषुम्ना। तो 3 स्वर होते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रल इज ईड़ा, राइट नॉस्ट्रल इज पिंगला एंड मिडिल स्वर इज सुषुम्ना, विच इज सरस्वती। तो ऐसा कहते हैं कि जब भी, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि किसी, अगर आप काम के लिए जा रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, तो अगर सुषुम्ना स्वर चल रहा है तो वो बहुत ही कम टाइम के लिए, जब नॉर्मली तब चलती है सुषुम्ना स्वर जब आपका स्वर चेंज हो रहा होता है, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट चेंज हो रहा होता है, तब सुषुम्ना हार्डली मे बी 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 1 मिनट के लिए चलेगी और फिर वो लेफ्ट या राइट हो जाएगा। तो उस समय आपको रुक जाना चाहिए, बैठ जाइए, पानी पी लीजिए, उसके बाद निकलिए, तो बेटर होता है, ज़्यादा ऑस्पिशियस। बिकॉज उस समय किसी भी काम के लिए निकलना बहुत ऑस्पिशियस नहीं मानते हैं। अगर हम ईड़ा स्वर की बात करें पहले, तो सी, ईड़ा स्वर विच इज़ योर लेफ्ट नॉस्ट्रल इज रिलेटेड टू योर राइट ब्रेन, और पिंगला जो है वो लेफ्ट ब्रेन से रिलेटेड है। लेफ्ट इज मोर रैशनल एंड राइट इज मोर प्रैक्टिकल। आई मीन, बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट आप ये मान के चलो कि लेफ्ट इज रिलेटेड टू राइट ब्रेन एंड राइट स्वर इज रिलेटेड टू लेफ्ट ब्रेन। सी, होता क्या है, हमारे एज पर शिव सदोदय, हमारे बॉडी में देर आर 72,000 नाड़ीज, 72,000 नाड़ीज हैं। उसमें से ये 3 जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना है, जो कि जिसके बारे में हम बात करते हैं और जिसके बारे में डायरेक्टली योर बॉडी एंड योर इनर सेल्फ इज कनेक्टेड टू द यूनिवर्स। सो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा कहते हैं। तो आप करते क्या हो जब आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हो? तो यू आर रिलेटिंग योर सेल्फ, यू आर रिलेटिंग योर इनर सेल्फ टू the cosmic energies, right? So this is the only function, this is the function of your inhale and exhale. प्राण वायु कहते हैं। अगर जैसे ही हम प्राण वायु अंदर नहीं आती तो हम कहते हैं प्राण चले गए, ही इज डेड। तो दिस, हम प्राण वायु इनहेल करते हैं। ईड़ा और पिंगला की अगर हम बात करें तो ईड़ा is actually related to moon and Pingala is related to sun. Then Pingala is more of logic, as जैसा मैंने भी पहले बोला, more of logic, and Sushumna is more of wisdom. And सुषुम्ना को आप, सॉरी, ईड़ा को आप मून से कनेक्ट करेंगे और पिंगला को आप सन से कनेक्ट करते हैं। उसके बाद देखिए, हर पक्ष में
कुछ तिथीज होती हैं, देयर आर फ्यू डेज एंड टाइम विच इज़ वेरी वेरी ऑस्पिशियस। तो जैसे ईडा की हम बात करें, सो ईडा इज़ रिलेटेड टू मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, and Pingala is related to Sunday, Tuesday and Saturday. So these 3 days are related to Pingala, and Monday, Wednesday, Thursday and Friday are related to Ida. तो अब आप सोचो कितना अच्छा हो कि लेट सपोज प्रतिपदा का, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का दिन है, उस दिन मंडे भी है, शुक्ल पक्ष भी है, एंड एट द टाइम ऑफ सनराइज अगर आपका लेफ्ट स्वर चल रहा है, तो दैट विल बी द मोस्ट ऑस्पिशियस डे। आप इन सब चीज़ों को, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं बोल रहा हूँ, इसको ऑब्जर्व करो, कुछ मत करो आप बिगनिंग में, आप सिर्फ ऑब्जर्व करो कि अगर किसी शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा को अगर मंडे या वेडनेसडे या थर्सडे या फ्राइडे का दिन है, एंड एट द टाइम ऑफ सनराइज अगर आपका लेफ्ट स्वर चला, तो देखो आप वो दिन आपका कैसा रहता है। हाउ इज़ योर डे, हाउ इज़ योर डे इन ऑल टर्म्स, ऑफिस है, काम है, बिजनेस है, पढ़ाई है, लिखाई है, वॉट एवर, you will notice that that day would be very very auspicious and a good day for you. Similarly, अगर पिंगला का जैसे मैंने बोला कि संडे है, ट्यूसडे है, सैटरडे है, तो अगर किसी कृष्ण पक्ष भी है और संडे का दिन है, मॉर्निंग सनराइज अगर आपका सूर्य स्वर राइट नॉस्ट्रल चल रहा है, देखो आपको बहुत ऑस्पिशियस फील होगा। एंड ये थी तिथि। तो तिथि होती है, स्वर होता है, पक्ष होता है, उसके बाद काम, जैसे इस बहुत सारी चीज़ें हम कहते हैं कि किस समय कौन सा काम नहीं करना चाहिए, किस स्वर में और किस स्वर में कौन सा काम करना चाहिए, बट वो मैं बता सकता हूँ, बट आई रियली डोंट वांट टू से दैट। आई विल जस्ट गिव यू अ ग्लिम्प्स, आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। जैसे सूर्य स्वर को बहुत ही एग्रेसिव स्वर मानते हैं, बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू सन, एंड मून स्वर इज काम, फेमिनिन स्वर कहते हैं, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू मून। तो नॉर्मली जैसे कोई फिजिकल एक्टिविटी है तो वो सूर्य स्वर के समय करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। वेरएज चंद्र स्वर में अगर आप कोई भी ऑफिस के प्रेजेंटेशन देनी है, यू हैव टू गिव यू ऑफिस प्रेजेंटेशन, तो लूनर स्वर में लेफ्ट नॉस्ट्रल में चलेगा तो आपका ज़्यादा अच्छा होगा। इंटरव्यू है तो लेफ्ट स्वर में ज़्यादा अच्छा होगा। वेरएज फिजिकल एक्टिविटी जहाँ इन्वॉल्व है, जहाँ पे आपको आपको यू आर एन एथलीट, आपको रेस करना है, स्विमिंग करनी है, तो दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ आर मोर विल फेवर यू इफ़ यू डू इट इन पिंगला स्वर। तो ये ऐसे कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हैं। आई डोंट वांट टू रिवील मच डिटेल रिलेटेड टू दिस, दैट क्या करना है क्या नहीं करना है, बिकॉज दैट वुड नॉट बी फेयर एक्चुअली। बिकॉज मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि आप 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन सिर्फ ऑब्जर्व करो कि कितने देर के लिए आपका स्वर चेंज होता है, किस टाइम कौन सा स्वर चल रहा है, जब आप खाना खा रहे हैं, व्हेन यू हैविंग लंच और डिनर, उस टाइम कौन सा स्वर चल रहा है, रात में। तो आप अपने ब्रेथ को, अपने रिदम को पहचानो, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि फर्स्ट यू आइडेंटिफाई योर रिदम, बिकॉज जरूरी नहीं है कि आपका जो रिदम है ब्रेथ का वही मेरा भी हो या किसी और का भी हो, इट कुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन। तो ये एक थोड़ा सा ईडा और पिंगला के बारे में आपको बताया, और सुषुम्ना को मैंने जस्ट टच किया, और मैंने एक थोड़ा सा नोट्स बना रखा है जिसको मैं रेफ़र कर रहा था बोलने के लिए, बट इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अगेन ठीक है, शायद अगर और इंटरेस्ट आया तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा इस पर। बट जस्ट टू समराइज दैट, एज पर शिव सूर्योदय देयर आर 72,000 नाड़ीज़ हैं। और जैसा मैंने पहले भी शायद कहा था लास्ट वीडियो में कि बिफोर प्रैक्टिसिंग स्वर साधना, स्वर विज्ञान, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू cleanse your nadis. It is very important because with our age and with our different कर्म एंड एक्टिविटीज़, हमारी जो नाड़ीज होती हैं उनमें ब्लॉकेट होता है। सो जो फ्लो ऑफ प्राण है, जो फ्लो ऑफ एयर है, वो बहुत क्लियर नहीं होता। तो उससे क्या होता है, उसी से आपके शरीर में डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो शुरू होते हैं। तो आपकी नाड़ी को क्लेंस करने के लिए नाड़ी शोधन की प्रैक्टिस है, और भी कई सारी प्रैक्टिसेस हैं, वो बहुत डिटेल्ड सब्जेक्ट है। सो आई एम श्योर दैट आपको ये अच्छा लगा होगा आज का वीडियो ईडा और पिंगला और सुषुम्ना के बारे में। बताइएगा, मुझे मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा, लेट मी नो। एंड नेक्स्ट टाइम मैं कुछ नया वीडियो लेके आने की कोशिश करूँगा विच इज़ नॉट रिलेटेड टू स्वाद और समथिंग न्यू। एंड टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वासुदेव सर्वम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। टेक केयर।